अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू जीशू व्लॉग। तो गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक अलग ही दुनिया में। आज मैं आपको दिखाऊंगी किर्गिस्तान का कल्चर और उनका लाइफस्टाइल। जो लोग अर्तुगरुल गाजी को पसंद करते हैं या अर्तुगरुल गाजी के लवर हैं, उनके लिए ये व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको उनका लाइफस्टाइल, उनका कल्चर, उनके जो खेमे हैं, उनकी जो जंगी सामान है और उनसे रिलेटेड हर चीज़ जो है ना, आज के व्लॉग में आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक आपने देखना है, क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली है। और उम्मीद है कि इसमें आप खूब इंजॉय करेंगे। मैंने तो बहुत इंजॉय किया। और ये सामने जो आपको लाइटिंग एरिया नज़र आ रहा है और ये जो गेट नज़र आ रहा है, ये यहाँ की रॉयल सिक्योरिटी है, जो कि यहाँ के बादशाह के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मेन एरिया में, जहां पे मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ न्यू और यूनिक। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तो चलते हैं। तो स्टार्ट में ही मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ यहाँ के वॉरियर से। तो गाइस, ये बिल्कुल वही ड्रेसिंग है, वही अंदाज है जो हम अर्तुगरुल गाजी में देखते आए हैं। इनकी जो बॉडी है, इनकी जो जिसामत है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बिल्कुल जंगजुओं वाली है। तो गाइस, मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मैंने यहाँ पे ली अपनी कुछ पिक्चर्स और वीडियोस। और गाइस, यहाँ पे जितने भी वॉरियर मौजूद हैं इस इवेंट में, वो सब काफ़ी हाइटेड हैं। कद उनका सही लंबा है, हेल्दी हैं। लाइक हम उनके समझ लें कि हाफ भी नहीं है। तो गाइज, ये जो बंदा था ना, ये मुझे बिल्कुल बमसी की तरह लग रहा था। जिसने अर्तुगरुल देखा हुआ है वो खूब जानता है कि बमसी कौन था। तो गाइज, इनके सामने तो आपको अंदाजा हो ही रहा होगा मेरी हाइट कितनी है और इनकी हाइट कितनी है। और मुझे खुद हंसी आ रही है। यहाँ पे इवेंट पे मौजूद जितने भी गेस्ट आए हुए थे, वो सब इनके साथ सेल्फीज ले रहे थे, पिक्चर्स कर रहे थे क्लिक, और साथ में वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि इस इवेंट की सबसे अट्रैक्टिव चीज़ ही यही थे। आज तक हम लोगों ने इनको सिर्फ वीडियोस में देखा है, मूवीज़ में देखा है, लेकिन एक्चुअल में इनको आज पहली दफ़ा हम सब लोग देख रहे थे, तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे।
और जैसा वीडियोस में मैं इनको देखा करती थी या ड्रामों में देखा करती थी, इनका कद काठ, इनकी जसामत एज इट इज़ एक्यूरेट थी। और गाइज इन लोगों ने जो तलवारें हाथ में पकड़ी थी वो भी काफ़ी हैवी थी। और अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट, यहाँ पे म्यूज़िक इवेंट है उस तरफ जो इसी इवेंट का हिस्सा है। और रास्ते में मैंने कुछ शॉप्स देखी जहाँ पे कुछ एंटीक ज्वेलरी थी। और ये इन्हीं के कल्चर के रिलेटेड ज्वेलरी थी, इनका डिज़ाइन और स्टाइल सब कुछ। यहाँ पे इन्हीं ज्वेलरी से रिलेटेड छोटे छोटे से स्टॉल्स बने हुए थे। तो गाइज़ मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस इवेंट पे न्यू न्यू चीज़ें देखकर। उम्मीद है कि आप भी इतना ही एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये लिखा हुआ है आई लव किर्गिस्तान। तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस बनाई। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं इस इवेंट के दूसरी तरफ जहाँ पे एक म्यूज़िकल कंसर्ट हो रहा था, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा लेट आए हैं तो वो म्यूज़िकल कंसर्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन वहाँ पे मौजूद गेस्ट अभी भी मौजूद हैं क्योंकि आज इस कंसर्ट का लास्ट डे था, आज इस इवेंट का लास्ट डे है। और जितने भी मेहमान यहाँ पे मौजूद थे वो इन सब के साथ सेल्फीज़ और पिक्चर्स ले रहे थे। और काफ़ी देर खड़े होके मैंने इनकी एक्टिविटीज़ देखी कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और इनकी ड्रेसिंग तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही नाइस है। और ये इनकी पूरी टीम है। और ये जो सामने लेडी आपको नज़र आ रही है मुझे बिल्कुल हलीमा सुल्तान लग रही थी। वन बाय वन इवेंट में मौजूद जितने भी लोग थे वो उन लोगों के साथ पिक्चर्स और सेल्फीज ले रहे थे। मैं तो काफ़ी मुतासर हुई हूँ इनके कल्चर से, इनकी ड्रेसिंग से, इनके हर एक चीज़ से। और जब बात हो सेल्फीज़ की या बात हो वीडियो बनाने की तो मैं पीछे नहीं रहती। तो फिर मैंने भी अपनी जो है ना वो बारी का इंतज़ार किया और फिर मैंने पिक्चर्स क्लिक। और इन सब की तरफ से जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सबको हेलो। मेरी खुशी तो आपको मेरे फेस से दिख रही होगी। और फिर मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ भी रील्स बनाई जाएं, तो मैंने यहाँ पे कुछ रील्स बनाई अपनी। और इनकी तरफ से भी सब देखने वालों को हाय। तो जनाब अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी अर्तुगरुल गाजी के जो खेमे थे, आपने पिक्चर्स और वीडियोस में देखे थे, आज मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ।
तो चलते हैं गाइस। सेम वही लुक थी इनकी, सेम वही खेमे थे और वही ट्रेडिशन मुझे फ़ील हो रहा था कि शायद मैं उसी इलाके में घूम रही हूँ। तो फाइनली अब हम चलते हैं इसके अंदर। यहाँ अंदर जाने के लिए पहले हमें शूज़ उतारने थे, तो चलते हैं अंदर। अंदर भी काफ़ी यूनिक चीज़ें थीं। ये जो ख़ैमा है इसके अंदर एज़ इट इज़ जैसे कि अर्तुगरुल गाज़ी में आपने देखा होगा, ख़ैमों के अंदर साइडों पे जंगी सामान लगा हुआ है, ठीक है। और साइड पे एक तरफ बिस्तरे पड़े हुए हैं और दरमियान में खाने के लिए एक टेबल लगा हुआ है और उसके साइड पे छोटी सी एक चेयर्स पड़ी हुई हैं खाने के लिए। और मुझे सच में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं वाक़ई अर्तुगरुल गाज़ी के दौर में मौजूद हूँ या उसी के ख़ैमे में मौजूद हूँ मैं। और मैं ये सब देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मेरे लिए काफ़ी यूनिक चीज़ थी। उम्मीद है कि आपको भी इतनी एक्साइटमेंट हो रही होगी इन सब चीज़ों को देख के। ये जो ख़ैमा है ये नॉर्मली कपड़े का बना हुआ है, लेकिन बाहर ठंड होने के बावजूद भी अंदर बिल्कुल भी ठंड फील नहीं हो रही। और ये नीचे जो आपको कलीन नज़र आ रही है, जो डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, ये सब हैंडमेड है। तो गाइज़ अब चलते हैं मज़ीद कुछ न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। अभी तक जो चीज़ें हम एक्सप्लोर कर चुके हैं या जिन जिन लोगों से हम मिल चुके हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आया है। तो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारे लिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी मुझे शॉप नज़र आई, तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। और यहाँ पे ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत हैंडमेड काम हुआ हुआ था।
ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक थी। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत अबाया मुझे नज़र आए और कुछ ड्रेसेस नज़र आए, तो आए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत काम हुआ था इन अबायास पे और इन ड्रेसेस पे। ये सिल्क और वूल के मिक्स कॉम्बिनेशन था। इसी तरह यहाँ पे शनील के ऊपर बहुत ही खूबसूरत वर्क हुआ हुआ था। यहाँ पे भी कुछ कल्चरल ड्रेसेस मौजूद थे। और यहाँ पे ये जो भाई हैं ये गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैंडमेड हैं और किस कल्चर से ताल्लुक़ रखती हैं। हर चीज़, जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद थे उन सबको एक्सप्लेन कर रहे थे। इसके बाद हम इंटर हुए एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शॉप में, जहाँ पे ये तमाम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे जो कि ओल्ड थे। और यहाँ पे ये भाई साहब कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे जिसका साउंड काफ़ी यूनिक था। तो गाइस यहाँ पे हाथी के दांत पड़े हुए थे जिनको इन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में चेंज किया हुआ था। तो चलते हैं गाइस अब हम इनकी आर्ट गैलरी में और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ स्टार्टिंग में हैंडमेड कालीन और बेल्ट मौजूद थी। तो गाइस ये इनका कोई शाही हैंडमेड लिबास है जो कि काफ़ी यूनिक था, जैसे कि इसके ऊपर गोल्ड लगाओ और इसके पीछे बहुत ही खूबसूरत कालीन थी जो कि हैंडमेड है। और यहाँ पे कुछ खूबसूरत सी ज्वेलरी है।
और ये इनके कुछ बर्तन हैं। और यहाँ लकड़ी के बने हुए कोले हैं और ट्रे हैं। इसी तरह कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी इस छोटी सी मार्केट टाइप पे, जो कि बिल्कुल मिट्टी की बनी हुई थी और इसकी जो ऊपर छत है वो इन्होंने छोटी छोटी लकड़ियों से और टाट से बनाई हुई थी। और ये पूरा एरिया जो वाइब्स क्रिएट कर रहा था, ये सेम वैसे ही थी जो कि पहले दौर में हुआ करती थी। और यहाँ छोटी छोटी सी शॉप्स बनाई हुई थी जहाँ पे डिफरेंट ड्रेसेस थे। और यहाँ पे कुछ एंटीक पीसीस हैं, कुछ बर्तन हैं। तो गाइज इसी दौरान मेरी नज़र पड़ी कुछ डॉग्स पे जो कि स्पेशली किर्गिस्तान से लाए गए थे। इन डॉग्स में अगर कुछ चेंज था तो इनके ईयर्स का था, क्योंकि इनके कानों पे काफ़ी ज़्यादा हैवी जो है ना वो बाल थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे वुडन क्राफ्ट। यहाँ पे लकड़ी के बने हुए बर्तन थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे मुझे। इन पे जो डिजाइनिंग की गई है वो चेक करें, और ये सब हैंडमेड है। और ये जो आपको कैप नजर आ रही है जो मैंने पहनी है, ये शेर की खाल की है। और इस एरिया में बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन की हुई थी। एक छोटी सी आर्टिफिशियल झील क्रिएट की थी इन्होंने, और यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर थे और बहुत मज़े का यहाँ पे इन्होंने जो है ना खूबसूरती एक क्रिएट की थी। और सामने की साइड सब खजूर के जो वो दरख्त लगे हुए हैं। ये सब चीज़ें मेरे लिए तो काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आर्चरी। तो देखें, ये काफ़ी यूनिक चीज़ थी।
पहले दौर में जब जंगें वगैरह होती थी तो मोस्टली जो वेपन यूज़ किया जाता था वो यही था। और यहाँ पे गाइस हमने थोड़ी सी रील बनाई। तो गाइस इसी दौरान मेरी नज़र पड़ती है ईगल्स पे। तो इससे जो नेक्स्ट सेक्शन है वहाँ पे ईगल्स थी जो कि स्पेशली किर्गिस्तान से लाई गई थी। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ। ये ईगल काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए इसके साथ पिक्चर्स वगैरह हम लोग क्लिक नहीं कर सके। यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3-4 ईगल्स थी। ये काफ़ी खूबसूरत लग रही थी मुझे। और यहाँ पे सबसे यूनिक चीज़ जो मुझे लगी ये वूल के शूज़ थे जो कि हैंडमेड थे। छोटे बच्चों को अगर स्पेशली गिफ्ट देना हो तो ये चीज़ें आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेंगी क्योंकि ये हैंडमेड है। और यहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारे स्टोलर्स नज़र आए जो कि सिल्क और वूल के मिक्स कॉम्बिनेशन बनाया गया था और ये भी हैंडमेड थे। और जो यहाँ पे ये कैप्स थी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे इनके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इसको ट्राई करें। अगर ये सारी चीज़ें आप बाय करना चाहते हैं तो आप इस ब्रांड से बाय कर सकते हैं। और ये हॉर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो कि घोड़ों को भगाने के काम आती हैं। और यहाँ पे कुछ जंगी सामान था जो कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए जंगजू इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनली गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो गाइस मैंने तो यहाँ पे खूब इंजॉय किया क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें काफ़ी यूनिक थी। ऐसे ही अपकमिंग व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और इस पूरे व्लॉग में आपको जो चीज़ सबसे यूनिक लगी, आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।